हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैन ऑफ द वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7। इसका टाइटल है कैरियर ऑफ वर्ड्स। मतलब जो हमारे संदेश हैं या जो वर्ड्स हैं उसको आगे ले जाने वाला। तो इस चैप्टर में क्या दिया है, आइए हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो है एक बात की गई है, एक जो पोस्टमैन होता है, जो एक डाक सेवक होता है, वो कैसे हमारा जो मैसेज है, जो लेटर्स हैं, जो हमारे मनी ऑर्डर्स हैं, कैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो उन्हीं के स्ट्रगल के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो पहले हम देखेंगे पार्ट 1। लिखा है, दो वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम सेंडिंग मेल एट प्रेजेंट, कि वर्तमान समय में जो ईमेल है वो भेजना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक क्लिक पे भेजा जा सकता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट वॉज बिफोर द इंटरनेट बिकेम द वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जब हमारी लाइफ में इंटरनेट नहीं था तभी कितना मुश्किल था। द मेल वॉज ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स, सबसे पहले जो डाक है उसे पोस्ट बॉक्स में डाला जाता था। Then through the postal system, finally it was delivered by a postman in our letter box। और उसके बाद एक पूरा सिस्टम है, पहले उसे पोस्ट बॉक्स में डालते थे, फिर उसके बाद जो पोस्टमैन है वो लाके हमारे लेटर बॉक्स में उसको डाला करता था। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड, वो ये जहां तक डाक पहुंचाते हैं वो उस जगह से भी आगे है जहां तक रेल नहीं जाती है। आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू सैंड, वो जगह जहाँ पे सड़क खत्म हो जाती है और आगे जाके वो रेत में बदल जाती है, कहने का मतलब कच्चा रास्ता आ जाता है। ग्रामीण डाक सेवक स्टिल सर्व्स एज द सोल लिंक बिटवीन ओएसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडियाज एक्सट्रीम्स एंड देयर फार अवे फैमिलीज। तो लिखा है, जो ग्रामीण डाक सेवक है वो एक अकेले लिंक की तरह काम करता है, उन दो जगहों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? एक तो है ओएसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान की वो जगह जहाँ पे हरियाली होती है। ठीक है, तो ओएसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडिया एक्सट्रीम्स मतलब भारत के बहुत ही दूर दराज के इलाके, एंड देयर फार अवे फैमिलीज, और उनकी जो फैमिलीज है जो कहीं दूर रहती है, तो उनके बीच में जो लिंक का काम करता है, उनको जोड़ने का जो काम करता है, वो ग्रामीण डाक सेवक करता है। अब यहाँ पे एक खेतराम जी की स्टोरी बताई गई है। खेताराम इज अ ग्रामीण डाक सेवक। हिज लेफ्ट शोल्डर स्लम्प्ड फ्रॉम इयर्स ऑफ कैरिंग अ मेल बैग। उनका जो लेफ्ट शोल्डर है वो स्लम्प हो गया, मतलब थोड़ा झुक गया है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि कई सालों तक वो जो मेल बैग है, जो डाक का उनका थैला है, उसको वो कैरी करते हैं। ही इज द सोल पोस्टमैन ऑफ सोमार्द ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सोल का मतलब ओनली वन। ठीक है, ओनली, वो एक अकेले पोस्टमैन है सोमार्द ब्रांच पोस्ट ऑफिस के। फॉर द पास्ट 15 years, पिछले 15 सालों से, ही हैज बीन अ ट्रस्टेड लिंक बिटवीन द पीपल अटैच टू दिस राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस एंड देयर फैमिलीज। तो एक लिंक की तरह काम करते हैं इस गांव के लोगों के बीच में और उनकी जो फैमिलीज है उनके बीच। डिफाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्शेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। डिफाई का मतलब होता है किसी चीज को नकार देना। तो मतलब जो डेजर्ट है, हार्शेस्ट डेजर्ट का मतलब वहां की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज्यादा हार्श है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इन सबको साइड करके द थार, वो जो डेजर्ट है वो थार है। ही इज द लोन फेस ऑफ द स्टेट हु रीचेज द फार फ्लंग हैमलेट्स। वो एक इकलौते ऐसे पर्सन है जो बहुत दूर, जो हैमलेट्स है, जो सेटलमेंट है जहाँ लोग रहते हैं, और ढाणी जिसे कहा जाता है, वहां तक पहुंचते हैं। ऑफ दिस रिमोट एरिया, रिमोट एरिया मतलब बहुत दूर दराज का इलाका, जस्ट 2.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर पहले है। सम 120 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एट बाड़मेर। बाड़मेर जहां तक ट्रेन पहुंचती है उससे 120 किलोमीटर आगे। 50 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट फोन, जहां लास्ट फोन आता है वहां से 50 किलोमीटर आगे। एंड 10 किलोमीटर बियॉन्ड वेयर द बाड़मेर छोटन रोड डायरेक्शन लेसली क्रम्बल्स इनटू द सैंड। और जहां सड़क खत्म हो जाती है उससे भी 10 किलोमीटर आगे। इन द सैंड सो सॉफ्ट दैट इवन बाईसाइकिल्स कांट फ्लाई, और वो सैंड जो है वो इतनी सॉफ्ट है कि इवन उस पे बाईसाइकिल जो है, साइकिल जो है वो भी नहीं चल पाती है। दैट्स वेयर खेताराम्स फुटप्रिंट अपीयर अलोंग द सैंड बेड्स एंड ड्यून्स। वहां पे आप खेतराम जी के पैरों के निशान देख सकते हो, क्योंकि वहां से वो पैदल जाते हैं। इट इज हिज bodily effort that ensures the mail transferred from the mail train onto the buses before being hefted onto his shoulders delivered at the border। मतलब ये उनके शरीर की जो मेहनत है बहुत ज्यादा, की जो पहले ट्रेन से आता है, फिर बस से आता है, बाद में उनके कंधों के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक जो पोस्ट है वो पहुंचती है। विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिस्पैच फ्रॉम जोधपुर, और जोधपुर से निकलने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जो कि लगभग 330 किलोमीटर दूर है। ऑफन मीन्स अक्सर, द इम्प्रेशन ऑफ हिज फुटप्रिंट्स रिवील द वे
ऑफ हिज मेल बैग। अक्सर आप उनके फुटप्रिंट का जो निशान है उसको देख के आप उनके बैग के वजन का अंदाजा लगा सकते हो। रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 20 किलोज। जो नियम बने हैं वो तो ये है कि उनका जो वजन है बैग का वो 28 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। बट इन द समर, जब गर्मियां बहुत पीक पे होती है, व्हेन द सैंड सिजल अंडर हिज मोजड़ी क्लैड फीट, मोजड़ी जो जूतियां जो वो पहनते हैं उसके नीचे जो रेत है वो उबल रही होती है, बहुत गर्म होती है। खेतराम says even a single delivery is tiring as I have to cover 20 किलोमीटर for it। कि एक डाक देना भी बहुत थका देने वाला होता है क्योंकि उसके लिए उनको 20 किलोमीटर चलना होता है। He delivers even on days when his body sends blazing signals that the temperature has crossed 50 डिग्री सेल्सियस। उन्हें तब भी डिलीवर करना होता है जब उनकी बॉडी उन्हें बताती है कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के ऊपर है। बट इट इज रिकॉर्डेड एज अ 49.9 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रिकॉर्ड्स में हमेशा 49.9 रहता है, सिंस 50 डिग्री सेल्सियस वुड मीन अ स्टेट हॉलीडे। क्योंकि अगर 50 डिग्री रिकॉर्ड होगा तो उस दिन हॉलीडे रखा जाएगा, तो इसीलिए जो भी वेदर डिपार्टमेंट वाले होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस वाले होते हैं वो टेम्परेचर को हमेशा 49.9 तक ही मार्क करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो ये लोग हैं बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हैं, इनकी मदद नहीं करते हैं और टेम्परेचर को 50 डिग्री से ऊपर नहीं दिखाते, वरना उन्हें उनको हॉलीडे देना पड़ता है, जो कि वो करते नहीं है। Sometimes severe heat forces him to postpone deliveries till the sundown। और कभी कभी तो जो गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उनको डिलीवरी को पोस्टपोन करना पड़ता है सनसेट के बाद के लिए। On other days his khaki turban and uniform are his only protection against the desert's furies। फ्यूरीज का मतलब उन जो डेजर्ट का जो गुस्सा है या जो गर्मी है उसकी बात हो रही है। तो उनका जो ओनली प्रोटेक्शन है वो उनकी खाकी कलर की जो पगड़ी है और जो उनकी यूनिफॉर्म है। द स्कॉर्चिंग समर्स विंड्स, वो झुलसा देने वाली समर की गर्मी, एंड swirling सैंडस्टॉर्म, जो रेत के बवंडर होते हैं, विच टर्न्स हिम इनटू अ वॉकिंग सैंडमैन, उससे वो किस में बदल जाते हैं, वॉकिंग सैंडमैन, मतलब वो रेत से पूरा ढक जाते हैं। अब जनरली जब हम रेत से ढकते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी से धोते हैं, लेकिन वाटर इज टू प्रेशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग, लेकिन उस इलाके में पानी की इतनी कमी है कि उसे धोने में बर्बाद नहीं किया जा सकता। सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी, इसीलिए वो सिर्फ अपनी बॉडी को पोंछ सकते हैं। वेन आई फिनिश, जब वो ऐसा करते हैं, देर इज अ सैंड ड्यून एट माई फीट एवरी इवनिंग, जब वो मिट्टी को झाड़ते हैं अपने शरीर से तो उनके पैरों के पास मिट्टी का ढेर लग जाता है, मतलब वो इतनी मिट्टी में कवर हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन वो कितनी डिफिकल्ट लाइफ जीते हैं। टिल 2001 खेतराम वाज नोन एज डिलीवरी एजेंट, कि 2001 तक खेतराम जैसे जो भी लोग हैं उन्हें डिलीवरी एजेंट के नाम से जाना जाता था। ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज डिवॉइड ऑफ स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जो कि रूरल एरियाज ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं जहाँ पे स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। सिंस देन, तब से लेकर, इंडिया 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट लाइक खेतराम वर एक्सेप्टेड एज ग्रामीण डाक सेवक, GDS। तो इन्हें बाद में ग्रामीण डाक सेवक नाम दिया गया। हु कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लगभग 50% से ज्यादा है। द फ्रोजन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, बात सिर्फ रेगिस्तान के राजस्थान की नहीं है, बल्कि जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट जो जमा हुआ एरिया है, द आइल्स ऑफ लक्षद्वीप एंड द रिवरन कम्युनिटीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर ऑल GDS टेरिटरीज। उन इलाकों में भी GDS वर्क करते हैं। द रोल ऑफ द GDS इज इनवैल्यूएबल, कि इनका रोल जो है बेशकीमती है, सिंस दे डिलीवर इन इंटीरियर एरियाज दैट आर ऑफन इनएक्सेसिबल बाय एनी मींस बिसाइड्स फुट फुट। और ये अक्सर ऐसी जगह पे डिलीवर करते हैं या ऐसे एरियाज जहाँ पे पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। एक्सप्लेन द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ राजस्थान। Unlike the British postal system set up in India to relay company डाक between administrative center, जब हमारे पास ब्रिटिश रूल था तब ये जो डाक ये सिर्फ कंपनीज के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद द मैंडेट ऑफ इंडिया पोस्ट वाज टू ब्रिंग द एंटायर पॉपुलेशन विद इन द मेलिंग एम्बिट। एम्बिट मींस इसकी रेंज, कि बाद में हर किसी को इसकी रेंज में लाया गया। कंपेयर टू 20,000 पोस्ट ऑफिस इन 1947, 1947 में हमारे देश में 25,000 पोस्ट ऑफिस थे। टुडे वी हैव अबाउट मोर देन अ लैक एंड हाफ, आज हमारे पास 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस है पूरी कंट्री में। थ्रू द GDS इंडिया पोस्ट हैज ऑल्सो बीन एबल टू रीच रूरल डिपॉजिटर्स। इन्हीं की वजह से जो रूरल डिपॉजिटर्स हैं, जो ग्रामीण के जो लोग हैं क्षेत्र के, वो लोग भी पैसे डिपॉजिट कर पाते हैं। हु एंट्रस्ट दियर मंथली सेविंग्स टू द पोस्ट ऑफिस इन दियर एरिया, जो कि अपने बचत जो है वो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। एवरी पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री हैज मेनी ऑपरेशनल अकाउंट्स ऑफ द पीपल विच रिफ्लेक्ट देयर ट्रस्ट इन द पोस्टल सिस्टम। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रस्ट दिखाते हैं पोस्टल सिस्टम में और अपने जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। सो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर।
I'll make another video for part 2. So if you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. Thanks for watching.